देसी घी लगा लिया था हमने। अब इसको करते हैं टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्त, आप लोग ठीक होंगे। आज का वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं आपको मिस्सी रोटी बनाना सिखाऊंगा जो कि बने बिल्कुल ईजी और मज़ेदार होंगी। तो आप देसी घी लगा के खाएं तो बिल्कुल मज़ा आएगा। तो वैसे ही चलते हैं किचन में। तो दोस्तों, ये रहे हमारे मेथरे। तो आप देखते हैं, ये मेथरे की पहचान ये है, ठीक है। तो आज हम बनाने लगे हैं। मैंने मेथरे जो ना वो इसी साइज में कर लिए हैं। अब इनको वॉश करेंगे, फिर इनकी करेंगे कटिंग। तो आज ये मौसम, आपको पता है, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम सर्दी वाला आ चुका है। तो मिस्सी रोटी बनाने का दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर देता हूँ। तो अब इनको करते हैं वॉश, फिर करते हैं इनकी कटिंग। खुला बर्तन मैंने ले लिया था, उसमें मैंने आटा डाल लिया था। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा मेथरे और धनिया और पुदीना। मैंने काट के कटिंग करके वॉश करके रखा हुआ था। अब इसको बिस्मिल्लाह इसमें ऐड कर लेते हैं। तो बर्तन की आपने हाथ ध्यान रखना है कि बर्तन की आपने अच्छे से सफाई करनी है, ताकि कोई चीज़ आपकी बर्तन के अंदर रही ना, वेस्ट ना हो आपकी कोई चीज़। तो अब इसके बाद मैं ऐड करूँगा एक दरमियाने साइज का प्याज, जिसकी मैंने कटिंग ब्रीक करके रखी हुई थी। तो अब इसको ऐड करते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने बेसन रखा हुआ था, इसकी मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी ताकि इसके कोई अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो बर्तन की आपने, बार बार मैं इसलिए कहता हूँ बर्तन की आपने सफाई इसलिए करनी है क्योंकि कुछ चीज़ वेस्ट ना हो, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1/2 टेबल स्पून जो है ना लाल मिर्च, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी हमने ऐड करनी है। तो इसलिए हाफ मिर्च जो है ना वो रेड मिर्च हम हाफ यूज़ करेंगे। तो ½ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे इसमें, और 1 टेबल स्पून मैं नमक इसमें ऐड करूँगा। नमक आपने चेक कर लेना, अगर कम हो तो ज़्यादा ऐड कर लेना, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास सूखा धनिया था। तो इसको मैं हाथ के साथ अच्छे से मैश करूँगा ताकि ये जो इसका फ्लेवर है ना वो भी इसमें ऐड हो जाए, खुशबू भी आए। और 1 टेबल स्पून के पास मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा था। इसको भी मैं अच्छे से मैश करूँगा हाथ के साथ, ताकि इसका भी फ्लेवर खुशबू है ना इसमें ऐड हो जाए मिस्सी रोटियों का जो मैं तैयार कर रहा हूँ आटा। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा 4 से 5 कटी हुई चॉप की हुई जो है ना सब्ज़ मिर्चें। क्योंकि रेड मिर्च मैंने इसीलिए कम यूज़ किया क्योंकि ज़्यादातर जो सब्ज़ मिर्च है ना वो ज़्यादा तीखी होती है। तो बर्तन की सफाई आपने लाजमी रखनी है। अब करेंगे इसकी गुनाई। तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके ना आपने इसकी गुनाई करनी है, ताकि जो है ना ये ज़्यादा पतला भी ना हो, दरमियाने साइज का भी ना हो। तो आपने इसको ना अच्छे से गुनाई करनी है इसकी, हर चीज़ मिक्स करके ना इसमें आटे की। आप देख सकते हैं इसकी मैंने अच्छे से कर ली थी गुनाई। ज़्यादा मैंने इसको पतला भी नहीं रखा, तो इसको मैंने थोड़ा सा हार्ड रखा है, ताकि जो है ना वो हमारी जो रोटी है ना वो अच्छे से बनेगी। हार्ड रखने का मतलब ये होता है कि ताकि आपकी जो रोटी है ना वो अच्छे से बेली जाएगी और अच्छे से पकेगी। तो गुनाई का हमने कर ली थी। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि अगर आटा थोड़ा सा नरम हो या नरम हो गया हो आपसे गूंथते वक्त, तो थोड़ा सा ना हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ऊपर कवर करके, ताकि जो आटा है ना हमारा वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाए। आटा गूंदने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए ना रख दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं आप काफ़ी हार्ड हो चुका है। नीचे खुश्क आटा मैंने इसलिए लगा दिया था ताकि जो हम पेड़ा बनाएंगे ना उसको हम जब हम बेलेंगे तो वो नीचे चिपकेगा नहीं। तो अगर हम आटा ना लगाएंगे तो वो जो पेड़ा है ना वो हमारा चिपक जाएगा नीचे। तो अब इसको बेल दिए।
तो अब करते हैं फ्लेम ऑन। तो हम इस पे रखते हैं अपना प्यारा सा तवा। तो तवा माशाल्लाह हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पे हम अपनी मिसी रोटी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो क्योंकि यह अभी थोड़ा सॉफ्ट है आटा, ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं थोड़ी सी रोटी नहीं ठीक बनी, क्योंकि देसी घी के अंदर मज़ा आता है इसको खाने का। तो माशाल्लाह देखें एक साइड हमारी हो चुकी है, दूसरी साइड पे अब हमने साइड चेंज की है। तो आप इसके ऊपर घी तवे के ऊपर भी लगा सकते हैं, देसी घी। तो अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते तो फिर आप तवे से उतार के ऊपर इसके ऊपर लगा के देसी घी तो खा सकते हैं। इसको खाने का दो तरीके हैं। अगर आपने देसी घी इसके ऊपर लगा के खाना है तो आप इसके ऊपर लगा के खा लें, तवे के ऊपर लगा के खाना है तो तवे के ऊपर लगा के खा लें, जैसी आपकी मर्जी वैसे आप करके खा लें। तो दोस्तों मिसी रोटी हमने बना ली थी, अब इसके ऊपर लगाते हैं देसी घी। देसी घी लगा लिया था हमने, अब इसको करते हैं टेस्ट। माशाल्लाह दोस्तों मैंने देसी घी लगा लिया था, तो अब करते हैं इनको टेस्ट। बिस्मिल्लाह। साथ में मैंने रायता बना लिया था, जो कि दही और उसमें नमक और थोड़ा सा रेड मिर्च ऐड की थी और ज़ीरा ऐड किया था। तो अब करते हैं इसको टेस्ट। मज़ेदार, माशाल्लाह क्या मज़ा है यार। एक लेते हैं और बाइट। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है वो आप तक पहुंच सके, आप लोग देखें, आप लोग घर पे खाना ट्राई करें। फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएगा कैसे बना खाना। तो जो जो मैंने चीज़ बताई है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ, आपने वैसे वैसे चीज़ें ऐड करनी है। वो जितनी जितनी मिकदार मैंने बताई है उतनी उतनी मिकदार में चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो अगर आप कुछ भूल जाता है या कोई समझ नहीं लगती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछ लिया करें। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ लाजमी किया करें, अल्लाह ताला उनको फ़तह याब करें। तो 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।